हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वही किताब है जीवात्मा जगत के नियम, उसके दो महत्वपूर्ण टॉपिक, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक दो वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, जिसमें मैं दो जरूरी टॉपिक लेके आई हूँ। जिसमें क्या होता है, खुर्शीद भावनगरी ने इसे लिखा है, एक वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अब वो अपने दो दिवंगत बेटे विष्णु और ऋतु से संपर्क सीधे उनका होता है, और वो लिखते हैं, बताते हैं जीवात्मा जगत के बारे में। पृथ्वीवासियों को बताना चाहते हैं कि आप जो है सतर्क हो जाइए, आप क्या करने आए आपको ये पता हो जाए, और परेशान ना होइए, हताश ना होइए, और सही काम करिए जिससे आपको, आपकी आत्मा को, आपकी चेतना का विकास हो और आपका कल्याण हो। उसी में एक टॉपिक है दोस्तों, रुपहली डोरी। रुपहली डोरी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जो बहुत ही सगे या जिनसे हमारा आत्मीय संबंध होता है, हमारे प्रियजन जिनकी मृत्यु हो जाती है और हम वियोग में परेशान होते हैं, उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो विष्णु और ऋतु कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब सोते हैं गहरी नींद में, तो ये जो रुपहली डोरी है, यानी पृथ्वी पर कोई बहुत गहरी नींद में सोता है, तो रुपहली डोरी के माध्यम से एक ऊंचाई तक वो जो है जीवात्मा जगत के करीब चला जाता है। और जीवात्मा जगत के जो उसके प्रियजन हैं, प्रियजन का मतलब है ऐसी आत्मा जो आपको उतना ही प्रेम करती है जितना कि आप करते हैं, तभी ये संपर्क हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। वो कोई भी संबंध हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, या जो है पति पत्नी, या कोई मित्र, कैसा भी संबंध हो, धरती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आत्माओं में गहरा प्रेम होना चाहिए, गहरा संबंध, गहरा प्रेम होना चाहिए, तभी वो आपसे मिलना चाहेंगी और आपसे बातें करना चाहेंगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी की याद आती है आपको, तो छोड़ दीजिए, आप गहरी नींद सोइए और उनको धन्यवाद दीजिए। रात में अगर सही में आपका प्रेम सच्चा होगा तो आप उनसे मिलते हैं, रोज मिलते हैं, लेकिन चूंकि हमारा अवचेतन मस्तिष्क से इसका डायरेक्ट संबंध होता है, चेतन मस्तिष्क से इसका संबंध होता नहीं है, इसलिए हमें याद नहीं रहता कि हम मिले हैं। लेकिन कई बार आप सोचते होंगे कि बहुत दुख में, बहुत चिंता में आप सो गए, गहरी नींद आप सो गए, लेकिन सुबह जब उठे तो आपकी चिंता, आपका दुख, आपकी समस्या का एक समाधान मिल चुका था। आप थोड़े से रिलीफ और रिलैक्स महसूस करते हैं। आपको कुछ लगता है किसी ने मुझे समझा दिया है, किसी ने मुझे बता दिया है, मैं बहुत ही कुछ निराकरण हो रहा है, कुछ निवारण हो गया है उस समस्या का। चेतन मन को चूंकि पता नहीं होता है, लेकिन अवचेतन मन तक वो सारी बातें पहुंच चुकी होती हैं, क्योंकि आप अपने किसी प्रियजन से मिलके आ गए हैं, आपको पता नहीं है। हो सकता है, जरूरी भी नहीं कि आपके इसी जन्म का प्रियजन हो, पहले का भी प्रियजन हो सकता है, या जिसको आप जो है अभी नहीं जानते हैं, और जो है ये सारी चीजें हो सकती हैं। बस परस्पर आत्मीय जगत में जाने के बाद उनको लगे कि आपसे उनका संबंध परस्पर आत्मीयता का है, तभी ये मिलन संभव होगा। मान लीजिए किसी, कोई आपको धरती पे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो चला गया जीवात्मा जगत में, अब वहां से देख रहा है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं हो तुम, वहां से, तो अब आपसे वो रिश्ता तोड़ देगा, आपसे मिलने नहीं आएगा। तो अगर ऐसी बात है कि मिल नहीं सकते, फिर तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं बनती, और अगर मिल सकते हैं फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर तो आप रोज रात को मिलते ही हैं। बस इसके लिए आवश्यकता इतनी है कि आपको गहरी नींद आनी चाहिए और बिना स्वप्न की नींद आनी चाहिए। इसी के दौरान ये घटना घटित होती है और आपको याद नहीं रहता। दोस्तों, जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमें मार्गदर्शन मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है, आरोग्य प्रदान किया जाता है उन आत्मीय जनों के द्वारा, प्रिय जनों के द्वारा, हमारे जो आत्मा जगत में, जीवात्मा जगत में हैं। वो हमको बताते हैं कि हम किस तरह गलतियां करने से बच सकते हैं। वो हमको तरह तरह के मैसेज भेजते हैं, हमारे अवचेतन मन को में वो पहुंचाते रहते हैं। लेकिन चेतन मन और अवचेतन मन का हमारा जो है संबंध हम स्थापित नहीं कर पाते, तो हम कई बार ये सोचते हैं, हमारे मन में विचार तो आता है
कई बार कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए किसी बात पे निर्णय लेते समय, लेकिन हम उसको अपना वहम मान के टाल देते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। तो वही रिष्पी और ऋतु बताते हैं कि कई बार हम पहुंचाने का तो प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि आपके चेतन मन को बता सके कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन आप वहम समझ के उसे टाल देते हैं और अपने आप को गर्त में गिरा देते हैं, यानी कि निचले लोगों तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अभी तो हम जो है इस धरती पे जब तक हैं तब तक तो हमारे, जैसे मान लो चोरी से आपको जो है एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गए, यहाँ पे कोई संस्था बना लिया, कुछ कर लिया, कुछ आपने कुछ छिपा के दुनिया को दिखा दिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, तो क्या ये सही हुआ? ये तो आपकी परीक्षा हो रही थी, यहाँ के लोगों के सामने उनकी नजरों में आप बड़े बादशाह बन गए, बहुत अच्छे से पास हो गए, लेकिन वहां पे आप पास नहीं हुए हैं, वहां पे आप फेल हो गए हैं। जिस दिन आप वहां जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमारी स्थिति वही होगी, जो हमने किया है उसका एग्जैक्ट वही फल हमें मिलेगा। न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ की तरह ले दे के काम नहीं चलता कि चलो ठीक है कुछ ले दे के काम कर लिया जाए, बहुत ही प्योर है, बहुत ही सटीक है। तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने आचरण में हम शुद्धता लाएं, और कभी हमारे मन से जब ऐसी चीजें निकलें कि जो सत्य हो कि हमें ये फॉलो करना चाहिए, तो हो सकता है किसी ने निर्देश दिया हो, हमारे जो फरिश्ते होते हैं, जो आत्मीय जन होते हैं, वो मदद करते हैं, ईश्वर हमारी मदद करता है उनके माध्यम से, तो हमें वो चीजें अपना लेनी चाहिए। उन रास्ते पर चल के अपने आप को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनसे आप अपने प्रियजनों से रोज मिलते हैं रुपहली डोरी के माध्यम से, और आपको वो आरोग्य और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ध्यान रहे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए खेद करने की जरूरत नहीं है, उनको बस आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनकी आत्मा को भी एक बल मिले, एक संबल मिले, और आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, और आप भी अपनी एक जर्नी तो सबकी है, वो जर्नी कंप्लीट करके एक अच्छी गति को प्राप्त करें और अच्छी अवस्था को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।